स्वागत है आपका RSCIT बुक के लेसन नंबर 6 में, जिसका नाम है इंटरनेट के अनुप्रयोग। इसके हम सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं, वो भी RSCIT टॉपर से। तो हमारा पहला प्रश्न है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। ऑप्शन है फेसबुक, एक्स, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ए और बी दोनों, क्योंकि दोनों ही सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। दूसरा प्रश्न है, एक्स जिसका पहले नाम ट्विटर था, यूजर को कितने कैरेक्टर के संदेश को भेजने की सुविधा देता है। ऑप्शन है 280, 130, 140 या फिर 150। सही उत्तर हो जाएगा 280। प्रश्न नंबर 3 है, एक्स को कब बनाया गया था। तो दोस्तों, एक्स अर्थात ट्विटर को कब बनाया गया था। सही उत्तर हो जाएगा 2008। प्रश्न नंबर 4 है, राजस्थान सरकार ने स्कूलों में शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए और डिजिटल इंडिया की अवधारणा को वास्तविकता में बदलने के लिए किस शैक्षिक पोर्टल को शुरू किया था। ऑप्शन है राज ई ज्ञान, सूर्य ज्ञान, राज ई समाधान या फिर समाधान। सही उत्तर हो जाएगा आपका राज ई ज्ञान। प्रश्न नंबर 5, इंटरनेट के माध्यम से उत्पादन और सेवाओं की खरीद और बिक्री को दर्शाता है। ऑप्शन है ई कॉमर्स, इंटरनेट बैंकिंग, ई पेमेंट या फिर ई जॉब्स। तो दोस्तों, ये सभी कार्य ई कॉमर्स में होते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, B2B, B2C, C2B और एम कॉमर्स किसके प्रकार हैं। तो दोस्तों, ये ई कॉमर्स के प्रकार होते हैं। प्रश्न नंबर 7, व्यापार से उपभोक्ता का उदाहरण है। तो दोस्तों, व्यापार को इंग्लिश में कहते हैं बिजनेस, जिसका हो जाएगा इसमें से बी। तो दोस्तों, इन दोनों में बी है, ठीक है। उसके बाद आता से, जिसका मतलब टू होता है, तो दोनों में टू है। उपभोक्ता को बोलते हैं कंज्यूमर, कस्टमर, तो इसका हो जाएगा सी। तो B2C इसका सही आंसर है। ऐसे सेम इसमें भी करना आपको, उपभोक्ता से उपभोक्ता का उदाहरण है तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर अर्थात C2C, जो कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, उपभोक्ता से व्यापार का उदाहरण है। उपभोक्ता को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, कंज्यूमर, तो पहले सी आना चाहिए जो दोनों में है। से का टू हो गया। अब बात आती है व्यापार की, तो उसको बिजनेस बोला जाता है, तो इसमें ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ऐसे सेम इसमें करना है, व्यापार टू व्यापार अर्थात बिजनेस टू बिजनेस, तो B2B ये इसका सही आंसर है। तो ऐसे आप ट्रिक से इनको जल्दी कर सकते हैं और अपना टाइम एग्जाम में भी बचा सकते हैं। एम कॉमर्स का उदाहरण है दोस्तों, एम कॉमर्स का मतलब मोबाइल कॉमर्स से होता है। मोबाइल कॉमर्स का मतलब वो नहीं है कि दोस्तों जो आप समझ रहे हैं, मोबाइल कॉमर्स का मतलब है मोबाइल के द्वारा खरीदारी करना, जो कि पहले केवल कंप्यूटर से होता था, तो अब इनके ऐप्स आ गए हैं और आप क्रोम में जाकर भी कर सकते हैं, तो इसको एम कॉमर्स कहा गया है। एम कॉमर्स के लाभ हैं, अर्थात मोबाइल से हम खरीदारी करते हैं उसके क्या क्या लाभ हैं। तो ऑप्शन है सुविधा, तो दोस्तों सुविधा मिलती है। उत्पादों की श्रृंखला, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं अलग अलग रेंज में। पैसे की बचत, सामान लौटाना, तो दोस्तों पैसे की बचत हो ना हो, सामान हम लौटा सकते हैं, तो इसमें भी एक ऑप्शन सही हो गया। भुगतान के विकल्प दोस्तों, जैसे हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI और इसके अलावा EMI का भी उपयोग कर सकते हैं, और कैश ऑन डिलीवरी भी होता है, तो अलग अलग भुगतान का तरीका होता है। उपरोक्त सभी, तो दोस्तों ये सभी इसके लाभ हैं। प्रश्न नंबर 13 है, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। तो दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये एग्जाम में घुमा फिरा कर आ जाते हैं। तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, स्नैपडील, पेटीएम ये भी हैं, और जबोंग भी हैं। तो दोस्तों, ये सारी क्या हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट हैं। प्रश्न नंबर 14 है, SNS का पूरा नाम क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा सोशल नेटवर्किंग सर्विस। प्रश्न नंबर 15 है, फेसबुक की स्थापना कब की गई थी। सही उत्तर है आपका दोस्तों 2004 में। फेसबुक के जनक कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग, सभी को पता ही होगा। एक कंप्यूटर या इंटरनेट आधारित PC का उपयोग कर ज्ञान अर्जित करने को कहा जाता है। तो दोस्तों, इसको ई लर्निंग कहते हैं, सही बात है। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग ये भी कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम लर्निंग कर रहे हैं। ए और बी दोनों, तो दोस्तों दोनों ही सही इसके ऑप्शन हैं।
ई लर्निंग में पाठ्य सामग्री उपलब्ध होती हैं। तो दोस्तों आप ऑनलाइन सीख रहे हैं तो आपके पास पाठ्य सामग्री किस किस तरीके में हो सकती है। ऑप्शन है वीडियो, तो दोस्तों अभी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। स्लाइड शो, तो दोस्तों वैसे जैसे वीडियो होता है वैसा ही सेम स्लाइड शो होता है, उसमें भी वीडियो ही बनता है। वर्ड डॉक्यूमेंट, तो दोस्तों मैं पीडीएफ से पढ़ा सकता हूँ या कहीं पर टेक्स्ट लिख कर भी पढ़ा सकता हूँ। और पीडीएफ, दोस्तों पीडीएफ का ऑप्शन सीधा ही आ गया। और उपरोक्त सभी, तो दोस्तों इन सभी तरीके से आप ई लर्निंग में पढ़ते हैं, आप सभी को पता ही होगा। प्रश्न नंबर 19 है, ई लर्निंग में छात्र के पास शिक्षक से संवाद करने के विकल्प हैं। तो दोस्तों अगर ई लर्निंग में छात्र बात करना चाहता है तो उसके पास कौन कौन से तरीके उपलब्ध हो सकते हैं। वेबिनार, दोस्तों वेब के माध्यम से या वेब कैमरे के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। चैट कर सकते हैं, जैसे आप अभी हमारे साथ चैट करना चाहते हैं तो RSAT टॉपर इंस्टाग्राम पे जाएं, वहाँ से मैसेज करके भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा मैसेज फॉर्म का भी ऑप्शन होता है। और ऊपर के सभी, तो दोस्तों ये सभी ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। एक ऑनलाइन कोर्स पोर्टल जो ज्ञान अर्जित करने का मौका देता है। ऑप्शन है MOOC, फ्लिपकार्ट, पेटीएम या फिर ये सभी। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट और पेटीएम तो आपको पता ही है क्या है। बच्चा कौन सा, MOOC अर्थात मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो ये क्या करता है, ज्ञान अर्जित करने का मौका देता है। और हाँ, एग्जाम में याद रखना, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 21, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स अर्थात MOOC शुरू किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा 2008 में। MOOC पोर्टल्स के उदाहरण हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं। एडेक्स, यूडेसिटी, कोर्सेरा, खान अकेडमी और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी MOOC पोर्टल के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, खान अकेडमी पाठ्य सामग्री किन भाषाओं में उपलब्ध है। ऑप्शन है अंग्रेजी, स्पेनिश, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रेंच, बंगाली और हिंदी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों खान अकेडमी की भाषा है वो इन सभी भाषाओं में उपलब्ध है, जो पाठ्य सामग्री होती है जिसे आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, रोजगार और आजीविका पोर्टल की शुरुआत किसने की है। तो दोस्तों रोजगार और आजीविका पोर्टल की शुरुआत कौशल विभाग, रोजगार विभाग और उद्यमिता विभाग तीनों ने मिलकर की थी। प्रश्न नंबर 25, राज ई ज्ञान पर ई सामग्री के रूप में उपलब्ध है। तो दोस्तों राज ई ज्ञान पोर्टल है, इस पे क्या है सामग्री, स्कूल स्तरीय पाठ में भी है, एनिमेशन है, वीडियो भी मिलते हैं, ई पुस्तक भी मिलती है अर्थात ऑनलाइन पुस्तक, शिक्षाविदों और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इन सभी तरीकों में उपलब्ध होती हैं। प्रश्न नंबर 26 है, राज ई ज्ञान पोर्टल किन दो भाषाओं में विकसित किया गया है। तो दोस्तों इसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में विकसित किया है। प्रश्न नंबर 27 है, उच्च और तकनीकी शिक्षा पोर्टल किन विभागों से सूचना और सेवाओं को जोड़ती हैं। तो दोस्तों उच्च शिक्षा अर्थात DC कॉलेज शिक्षा विभाग इसको जोड़ता है, और तकनीकी शिक्षा DTE अर्थात तकनीकी शिक्षा निर्देशालय इन दोनों को जोड़ती हैं। तो A और C इसका सही ऑप्शन है। दोस्तों NPTEL का पूरा नाम है। सही उत्तर हो जाएगा नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंसमेंट लर्निंग। प्रश्न नंबर 29, स्कूल, अंडर ग्रेजुएट, स्नातकोत्तर अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग और कानून आदि कोर्स को कवर करने के लिए पोर्टल विकसित किया गया है। तो दोस्तों पोर्टल जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद दोनों ने मिलकर बनाया है। प्रश्न नंबर 30, स्वयं पोर्टल का उद्देश्य है। तो दोस्तों स्वयं पोर्टल को इसलिए बनाया गया था कि सबकी पहुंच हो, हर कार्य में बराबरी रहे और गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके, अर्थात इसके सारे ही उद्देश्य क्लियर करता है। 31 नंबर का प्रश्न है, डेटा का प्रबंधन और रखरखाव किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। A क्लाउड स्टोरेज, B जीमेल, C सिस्टम मैनेजर या फिर D गूगल। तो दोस्तों इनमें से हम क्लाउड स्टोरेज को सही मानेंगे, क्योंकि इसमें डेटा के लिए स्पेशल चीज़ें होती हैं। बाकी में हो तो टेम्परेचर चीज़ें हैं, लेकिन सबसे मेन क्लाउड स्टोरेज है जिसमें हम डेटा को रख सकते हैं और उसको
मेंटेन भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, राज ई वॉल्ट क्या है? तो दोस्तों राज ई वॉल्ट डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक हैं। प्रश्न नंबर 33 है, आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को डिजिटल सत्यापन करने की सुविधा किस पोर्टल द्वारा दी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा राज ई वॉल्ट। प्रश्न नंबर 34 है, दस्तावेजों को डिजिटल रूप से सत्यापित करने का एक सुविधाजनक तरीका है। तो दोस्तों ये भी राज ई वॉल्ट ही है। जैसे कि पिछला वाला प्रश्न है, दोनों प्रश्नों को ध्यान से देखते हैं तो दोनों लगभग सेम है। आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को डिजिटल सत्यापन करना, और यहाँ पे क्या लिखा, डिजिटल रूप से सत्यापित करने का सुविधाजनक तरीका है। तो किसी भी प्रश्न को एग्जाम में ऐसे ही घुमा फिरा कर दिया जा सकता है, इसलिए हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। और हाँ, बुक लेसन से तैयारी करना सबसे अच्छा तरीका है, इसमें सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं। गूगल ड्राइव में क्लाउड स्टोरेज के साथ जुड़ा होता है, तो दोस्तों उसमें ऑफिस टूल जुड़ा हुआ होता है। प्रश्न नंबर 36 है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में विंडो का उपयोग होता है। तो दोस्तों उसमें मिनिमम विंडोज 8 होनी चाहिए या उससे ऊपर होनी चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, 8 और 10, अर्थात डी ऑप्शन सही होगा, जिसमें ए और बी दोनों बताया गया है। बेरोजगार युवाओं को सूचना और सेवाएं देने के उद्देश्य से किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका आजीविका पोर्टल। प्रश्न नंबर 38 है, निजी नौकरियों के लिए वेबसाइट है। तो दोस्तों निजी का मतलब होता है प्राइवेट नौकरियों के लिए। नौकरी.com, monster.com, timesjob.com और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी प्राइवेट नौकरियों के लिए वेबसाइट हैं। प्रश्न है, नौकरी.com कब अस्तित्व में आई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 1997। प्रश्न नंबर 40 है, सरकार की विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन भरने में सहायता करती हैं। तो दोस्तों आप खुद पढ़ लेना, इसका सही आंसर ए और बी है। आप वीडियो रोक कर भी चेक कर सकते हैं। और हाँ, वेबसाइट का नाम ध्यान से देख लेना, क्योंकि आपको अगली बार गलत ना हो जाए। मूल और संशोधित दस्तावेजों को साबित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? डिजिटल हस्ताक्षर इस्तेमाल किया जाता है ताकि पता चले कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं। प्रश्न नंबर 42 है, डिजिटल हस्ताक्षर किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों डिजिटल हस्ताक्षर को हम पीडीएफ डॉक्यूमेंट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ईमेल संदेश के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट इसके साथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहा जाए तो उपरोक्त सभी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 43 है, किसी दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए आवश्यक है? तो डिजिटल यूनिक आईडी और डिजिटल कंप्यूटर क्या जरूरी है? डिजिटल पेपर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारे पास डिजिटल यूनिक आईडी होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 44 है, राजस्थान सरकार ने सूचना अधिनियम 2000 के तहत किसको वैध डिजिटल हस्ताक्षर के रूप में अधिकृत किया है? तो वो है दोस्तों क्या है, राज ई साइन। प्रश्न नंबर 45, एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवाएं अभी बात की थी। ये देखो दोस्तों, जैसे इस प्रश्न में और इसमें आंसर एक ही होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया राजस्थान सरकार ने सूचना अधिनियम 2000 के तहत किसको वैध डिजिटल हस्ताक्षर माना था, और यहाँ पे क्या पूछा है, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर। तो दोस्तों सेम बात हो रही है, इसमें भी राज ई साइन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, इनमें से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? तो दोस्तों इनमें फ्लिपकार्ट है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। प्रश्न नंबर 47 है, SC, ST, OBC, दिव्यांग, महिला और कमजोर वर्ग को नौकरी चाहने वालों की सहायता के लिए विशेष योजना कौन सा विभाग बनाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा समाज कल्याण विभाग, क्योंकि यह योजना बनाता है और आजीविका पोर्टल पर सूचना देता है। प्रश्न नंबर 48 है, एक्स अर्थात ट्विटर, जिसका नाम पहले ट्विटर था, संचालित किया जाता है तो मोबाइल से, कंप्यूटर से, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ट्विटर को हम मोबाइल से भी चला सकते हैं और कंप्यूटर से भी चला सकते हैं, तो ए और बी दोनों इसका सही आंसर है। RSCIT बुक लेसन 7 के वीडियो यहाँ पर देखें और वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट करना ना भूलें। बाकी लेसन नंबर 7 यहाँ पर आपको मिल जाएगा।